हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन द फार्मा हेल्पिंग हैंड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर फार्मा रिलेटेड हर एक जॉब्स, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स लाइक द इंडस्ट्रियल जॉब्स हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, हर एक जॉब अपडेट्स एंड फार्मा रिलेटेड अपडेट्स न्यूज आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलता रहता रहेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सपोर्ट माय वीडियो। ओके, सो आज का वीडियो का मेन टॉपिक है इंडियन नेवी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर, उसके तरफ से फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसी है, लाइक द स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आ चुका है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी वैकेंसी आ चुका है। एंड आप लोगों के अगर क्राइटेरिया मैच करते हैं क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ, Indian Navy invites applications from the eligible candidates to apply online through website www.joinindiannavy.gov.in for various group C and group B post। तो हम लोग चले जाते हैं फार्मासिस्ट के पोस्ट के बारे में। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही, बाय द वे, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फार्मा हेल्पिंग हैंड, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आप लोग वेबसाइट से भी, इस वेबसाइट जो दिया गया है, इस वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग आ चुका है फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पोस्ट फार्मासिस्ट। यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म है, ये जानने की जरूरत नहीं है, नीचे फुल फॉर्म दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एज लिमिट मेंशन किया गया है। फार्मासिस्ट के लिए एज लिमिट कितना रहना चाहिए? 18 to 27 ईयर्स। ओके, देन हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। एसेंशियल क्या बोल रहे हैं? 12 क्लास विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नंबर 2, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 एंड 2 year experience as a pharmacist in any recognized hospital or pharmacy after the duly registered as pharmacist under the Pharmacy Act 1948. The candidate shall have working knowledge of computer. Next, desirable bachelor degree in pharmacy from a recognized university or institute registered as pharmacy। अगर आप लोगों के पास बी फार्म डिग्री है तो एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड अगर आप लोगों के पास डी फार्म डिग्री है तो एक्सपीरियंस 2 साल के चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आप लोगों के जॉब प्रोफाइल क्या होगा फार्मासिस्ट के। ओके, यहाँ पे देखिए, storing medicine, distribution and issue medicine, maintaining records, making indent, and any other work assigned by the superior authority। Okay, next यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट्स, लाइक द SC/ST के लिए 5 years, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में होते ही है, आप सभी लोगों के मालूम होगा। एज रिलैक्सेशन हर एक गवर्नमेंट जॉब में होता है। ओके, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे, age relaxation for other eligible categories will be as per extant rules issued by the government of India। Okay, next examination fees कितना रहेगा? examination fees आप लोग देख लीजिए, 295 rupees। candidates except SC, ST, PWDs और ex servicemen and women candidates were exempted from। women candidate के लिए कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। एंड जो अदर्स कैंडिडेट्स है उसको 295, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, 295 ओनली, एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस एंड चार्जेस थ्रू ऑनलाइन मोड इशूड बाय नेट बैंकिंग और अदर UPI मेथड। एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस और हु आर एंटाइटल्ड टू वेयर ऑफ एग्जामिनेशन फीस। Note, fee once paid shall not be refunded। Okay, next, examination cities, the list of examination cities of different states will be made available in the online application form। the candidates are select to 3 choices of cities। आप लोग 3 city choice कर सकते हो during the application, and the Indian Navy reason to write the cancel or reconduct the examination for a particular center or allot for other reasons। Request for a change of examination city center date will not be entertained under any circumstances। Application for multiple posts, candidates applying for more than one post should submit their application complete in all respects separately। candidates who intend to apply more than one post, okay, should be aware that the center for each examination may be different and the examination may on the same day shift। if examination are 2 different shift on the same day, then it will be the candidate's responsibility to reach the allocated center। Okay, selection mode of selection, screening of applications,
फर्स्ट एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जीआई जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है इससे, मैं पहले कभी एग्जाम नहीं दिया हूँ। सो मेरे ख्याल से इसमें ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स। ओके, 1 आवर 30 मिनट्स। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए 35%, 35% 100 का 35%। ओके, यूआर के 35, 100 मार्क्स का 35%, मतलब 35 मार्क्स। ओबीसी के लिए 30% एंड एनी अदर कैटेगरीज के लिए 25%। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एज फॉलोज। यहाँ पे फार्मासिस्ट भी मेंशन किया गया है मेरे ख्याल से। ओके, जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा, इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। सो ये सिलेबस है बेसिकली, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे फिलअप कर सकते हैं उसके रिलेटेड दूसरा एक वीडियो आएगा। ओके, सो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आएगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सो नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 जुलाई 2025। ओके, एंड क्लोजिंग 18 जुलाई 2025। ओके, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, candidates are required to apply www.joinindiannavy.gov.in, then join navy, then ways to join, then civilians, then INSET is एग्जाम के नियम है INSET 1 2025 before filling online application. Form applicants are advised to read the guidelines. Okay, admit card is to be brought to the venue filling with which the candidate will not be allowed to appear for the examinations. Okay, the applicants must ensure that the filling application form providing their valid and active email IDs and mobile number as Indian Navy use their mode of communication. Okay, no change in the mobile number and email ID will be allowed once entered. Okay, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे कुछ गाइडलाइंस, कुछ रेगुलेशन रूल्स दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करना है, साइज कितना है, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कितना साइज में अपलोड करना है, सिग्नेचर कितना साइज में अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, नेशनलिटी इंडियन रहना पड़ेगा, एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू यूज स्क्राइब, इट इज मैंडेटरी फॉर पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी लेस देन 40% कैंडिडेट्स हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, सो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स सबमिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन द इंडियन नेवी एब्सोल्यूट फेयर, एंड लास्ट डेट यहाँ पे फिर भी दिया गया है 18 जुलाई 2025। एंड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन असिस्टेंट कैंडिडेट्स में राइट कॉल ईमेल या डिस्प्ले जाता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अगर आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम या क्वारीज है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो ईमेल एंड हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है उसमें कॉल कर सकते हैं एंड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यही था, मिलता है अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।